जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम आपको लेके आए हैं आपके लिए अनसॉल्व पेपर 2023 का सेट नंबर 1 है 324 AX, और जिसका मैंने पिछली वीडियो में आपको उसका फर्स्ट क्वेश्चन के सभी भाग यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो 5 थे वो मैंने कराए थे। इस वीडियो में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? आपसे कहा गया सभी खंड हल करो, यानी आपको निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। आपको इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए गए, यानी जैसा कि पहला खंड है इसका का खंड है, आपको दिया गया का खंड में कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स एक्स की घात 3 माइनस का 3 है यदि एक्स का मान 2 से कम या 2 के बराबर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यदि एक्स जो है 2 से कैसा है, बड़ा है। तो x बराबर 2 पर सतत फलन है, यह आपको दिखाना है, सिद्ध करना है कि ये फलन क्या है, सतत है। x बराबर 2 पर सतत है। तो x बराबर 2 पर सतत सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आएंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में देखें सॉल्यूशन में क्या है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। एफ एक्स कितना दिया है, x की घात 3 माइनस का 3 यदि, यानी आपको दिया है यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, इफ यदि यानी कि x की वैल्यू क्या है, 2 से ज्यादा है यानी कि ग्रेटर देन है, तो आपको क्या करना है, x बराबर 2 पर चेक करना। तो हम क्या करेंगे इसमें, x बराबर 2 यानी एफ एक्स की जगह पे क्या करेंगे, x की जगह पे हम 2 रख देंगे। जब x बराबर 2 रख देंगे तो यानी f2 इज इक्वल टू, देखो x, देखो यहां पर x की वैल्यू क्या है, 2 से लेस देन और 2 से इक्वल दोनों के लिए दी गई है। तो हमें किसके लिए चाहिए, इक्वल के लिए चाहिए। तो 2 से इक्वल के लिए दी रखी है, तो यानी कहां लगाएंगे, 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि f2 इज इक्वल टू 2 की घात 3 कितना हो गया, 8 माइनस के 3। तो ये f2 इज इक्वल टू 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 बचेगा, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 डाल देंगे थे, यानी f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो देखें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं एक चीज बता दूं आपको, इसमें क्या है, जैसे कि x बराबर 2 पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 से लेस देन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लेस देन की। और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन की बात करेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 2, किससे लेस देन की बात कर रहे हैं, यानी माइनस के लिए बात कर रहे हैं, तो 2 से कम की बात कर रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, यानी कि लिमिट यहां पर कितना हो गया, h टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 से लेस देन, यानी कि 2 से कम की बात कर रहे हैं। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 से कम, यानी 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच रखेंगे, यानी कि जहां पर भी आपको क्या दिखाई देगा, x दिखाई देगा, वहां पर आप x की जगह पे क्या रख देंगे, 2 माइनस एच रख देंगे, रख देंगे। तो अभी देखें कितना हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं मैं इसके आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और देखो जब 2 से कम की बात चल रही है तो x का मान 2 से कम है, यहां पे कम है ना, तो किस में रखेंगे, x की घात 3 माइनस 3 में। तो x की जगह क्या रख देंगे, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच की घात 3 हो गया। तो 2 माइनस एच की घात 3 हो गया, माइनस का 3 आपका ये आ गया, हमने ब्रैकेट लगा दी। अब जब लिमिट लगा देंगे, यानी h टेंड्स टू क्या है, 0 है, तो h की जगह क्या लगा दोगे, 0 लगा दो। तो जब h की जगह 0 लगा दोगे, लिमिट लगा दोगे, लिमिट खत्म हो गई, यहां से 2 रह गया, 2 की घात 3 माइनस के 3, 2 की घात 3 कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस का 3 हो गया, 8 में से 3 गया, 5 आ गया। यानी ये क्या है आपका LHL, समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। जब ये समीकरण नंबर 2 हो गई, फिर ऐसे ही आ जाएंगे RHL पर। RHL में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, अब बात करेंगे प्लस की, यानी कि इसमें क्या है, ग्रेटर देन है, ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए, यानी यहां पर क्या है, एफ एक्स है, तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब x की जगह क्या लगा देंगे, 2 प्लस एच लगा देंगे, 2 प्लस एच लगा देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0,
2 प्लस एच, एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो क्या है, ये रहा, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 आपका ये हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देते हैं इधर, तो लिख देते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0। जब लिमिट लगा दो इसमें तो लिमिट लगा देंगे, एच की जगह 0 लगा देंगे, तो यहां कितना रह जाएगा, 2 की घात 2 बचेगा, 2 की घात 2 हो गया और प्लस 1, 2 की घात 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 1 हो गया, 4 और 1 कितने हो गए, 5। समीकरण नंबर 3 हो गया। तो लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से क्या कि F2 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। जब तीनों आपस में इक्वल तो लिख देंगे अतः Fx, तो लिख देंगे अतः Fx x बराबर 2 पर कैसा फलन है, सतत फलन है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, यानी दिस फंक्शन इज x, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, यानी अतः fx क्या है, x बराबर 2 पर कैसा फलन है, सतत फलन है। यानी कि हमें जो सिद्ध करना था ये 1 नंबर का प्रोसीजर है, यानी जो 1 नंबर में क्वेश्चन आया गया है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको सिद्ध करना है फलन इतना, आपको x बराबर 2 पर सतत फलन है या नहीं है, आपको सिद्ध करना है तो वही सिद्ध करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है, तो हमने क्या करा, x इज इक्वल टू 2 पे निकालना था, तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, इक्वेशन 1 कितनी आ गई, 5 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, वरना कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट कर सकते हैं इसे। देखिए बढ़ते हैं अगले खंड, खा खंड की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया है कि वक्रों के परिवार y बराबर a साइन x प्लस बी, जिसमें a और b स्वैच्छ अचर है, के अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो अवकल समीकरण निकालना है, पहली चीज इस बात में नोटिस रख लो, नोट कर लो कि इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी इस टाइप क्वेश्चन को आपको सिलेबस से हटा दिया गया है कि इस टाइप क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, लेकिन हम फिर भी करा दे रहे हैं। लेकिन इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, यानी इसका आपके बारे में इसको नहीं पढ़ना है ना। लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन करा देते हैं। लेकिन इसका परीक्षा की दृष्टि से कोई इसका मतलब नहीं है कि ये परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए ये 100% नहीं आने वाला इस क्वेश्चन को। लेकिन ये पिछली बार आया तो क्योंकि सिलेबस में था, इस बार नहीं है, हटा दिया गया है, इसलिए तो हम करते हैं वक्रों के परिवार। आपको दिया गया है, जैसा कि आपको दिया गया है कि y बराबर a साइन x प्लस बी दिया गया है, a साइन x प्लस बी दिया गया, इसे समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे और इसका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx, ए कांस्टेंट हो गया, साइन का करोगे कॉस हो जाएगा x प्लस बी, ए कांस्टेंट हो गया, साइन का करा साइन x प्लस बी का हो गया कॉस x प्लस बी, और x प्लस बी का दोबारा करेंगे x का 1 हो जाएगा क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और कांस्टेंट b का 0 हो जाएगा। फिर अगेन डिफरेंशियल क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x अगेन करेंगे, यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो a तो कांस्टेंट रहेगा, कॉस का करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का a साइन x प्लस बी, इसका दोबारा करेंगे तो x का क्या हो गया, 1 हो गया, b कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। और इसको देखो y समीकरण 1 यानी y इक्वेशन 1, समीकरण 1 से इतने पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं, इतने पार्ट को हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो ये हो जाएगा
d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y, माइनस y को इस साइड लेके आओगे यानी कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण जो आपका है ये क्या है, अवकल समीकरण है, यानी जो कि अभीष्ट अवकल समीकरण है, जो कि अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके नहीं आएंगे जिसमें अवकल समीकरण पूछा जाएगा आपका, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला खंड है गा खंड है। सिद्ध कीजिए कि आपको f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 दिया तथा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी x इज ग्रेटर देन 2 के लिए fx इज इक्वल टू x माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन आच्छादक तो है किंतु एकेकी नहीं है। तो एकेकी नहीं है और आच्छादक है, तो इनमें डिफरेंस क्या क्या है, यानी एकेकी कब होता है कब नहीं होता है। तो उसके लिए अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि अगर भाई जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको शो करते हैं दिखाते हैं, आपको कहा गया है कि ये फलन जो आपको फंक्शन दिया गया है नेचुरल नंबर, यानी आच्छादक तो है परंतु एकेकी नहीं है। तो सबसे पहली चीज fx क्या है यहां पर, तो fx को लिख सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि f1 किस पर है, जब x बराबर 1 और 2 दोनों है, यानी x बराबर 1 और x बराबर 2 दोनों पर वैल्यू कितनी है, 1 है। दूसरी x माइनस 1 है, कब है, तो x माइनस 1 है जब x का मान 2 से ज्यादा है। तो कब है ये, x का मान ग्रेटर देन 2, यानी x का मान 2 से ज्यादा है। अब बात आती एकेकी के लिए, भाई एकेकी के लिए कैसे सिद्ध करेंगे कि ये एकेकी नहीं है। तो उसके लिए देखो दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है, एकेकी के लिए fx इज इक्वल टू fy, यानी फंक्शन x और फंक्शन y आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो x बराबर ये y, ये भी दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब यहां पर f1 और f2 तो बराबर है, लेकिन इनका 1 और 2 इज नॉट इज इक्वल टू, यानी 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ f1 बराबर f2 तो है, लेकिन 1 इज नॉट इज इक्वल टू 2 के, 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, अतः यह फलन एकेकी नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह एकेकी नहीं है। ठीक, यानी कि fx बराबर fy है तो x बराबर y होगा, तभी फलन कैसा होगा, एकेकी होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये एकेकी नहीं होगा। तो यानी कि f1 बराबर f2 तो दिया है, किसके दिया है, 1 के दिया, लेकिन 1 और 2 तो आपस में बराबर नहीं है, अतः ये कैसा है, एकेकी नहीं है। अब बात आती है आच्छादक की, तो आच्छादक है या नहीं है, उसके लिए देखें, लिखेंगे आच्छादक के लिए। अब देखिए बात आती है आच्छादक की, जैसा कि आपको दिया है fn, अब fn ले लिया मैंने, अब fn इज इक्वल टू क्या है, नेचुरल कंप्लीट n है, यानी क्या है, कंप्लीट n, यानी कि नेचुरल n के। तो जो नेचुरल n के है, यानी प्रांत और क्या है, सॉरी सह प्रांत और परिसर आपस में कैसे इक्वल है, यानी कि परिसर इज इक्वल टू क्या है, सहप्रांत। तो परिसर और सहप्रांत आपस में कैसे इक्वल है, तो अतः यह आच्छादक है, यानी एकेकी नहीं है, आच्छादक है। और एकेकी की एक वजह और भी होती है, f के प्रांत के भिन्न भिन्न दो अवयव 1 और 2 एक ही प्रतिबिंब रखते हैं। एक ही प्रतिबिंब क्या भाई, दोनों f1 और f2 दोनों ही एक ही प्रतिबिंब रख रहे हैं, इसलिए ये एकेकी नहीं है ना।
तो भी एक एक ही नहीं है, दोनों कंडीशन में ये एक एक ही नहीं है, लेकिन आच्छादक है क्योंकि परिसर और प्रांत दोनों कैसा है, प्रांत कैसे है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा और ये एक एक ही नहीं है। ये इसका अगला खंड है, कहा खंड, यदि 2 प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू 5/13 दिया है, यानी कि कहने का मतलब ये सॉल्यूशन में देखें आपको दिया है 2 प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू 5/13 और आपको दिया है कि प्रोबेबिलिटी A अपॉन B इज इक्वल टू 2/5। तो भाई अगर मैं यहां से लेता हूं, यहां से अगर प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी है, 5/13, और अगर प्रोबेबिलिटी A की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 इंटू में दिया है, अपॉन में आ जाएगा यहां पे, तो 5/26 हो जाएगा। तो जो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी A यूनियन B की फाइंड करनी है, यानी A यूनियन B कितना होगा। तो भाई सबसे सिंपल सा तरीका यह है, फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B, यानी कि यही तो है प्रोबेबिलिटी A अपॉन B। तो प्रोबेबिलिटी A अपॉन B जो आपको दिया हुआ है किसके बराबर है, ये प्रोबेबिलिटी A अपॉन B के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी A अपॉन B की वैल्यू लगा दो, कितनी है भाई, प्रोबेबिलिटी A अपॉन B की वैल्यू कितनी है, 2/5 है, तो ये लगा दिया हमने 2/5। प्रोबेबिलिटी B को इधर लेके जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी B हो जाएगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू लगा दो, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, तो 2/5 ये है, इंटू में प्रोबेबिलिटी B है, तो प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू कितनी है, 5/13, तो 5/13 ये हो गया, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/13। भाई 2/13 आ गया। अब फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और फार्मूले याद नहीं होंगे तो सवाल नहीं हो पाएंगे, इसलिए फार्मूले जरूर याद होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी A की वैल्यू कितनी है भाई, 5/26, प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू कितनी है, 5/13, और प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है, 2/13। तीनों में क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो 26, 13, 13 का एलसीएम कितना आएगा, 26, तो ये 5 ऐसे ही आ गए, 13 दूनी 26, 2 बार गया, 2 पंजे 10, 13 दूनी 26, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 10 में से 4 गए, 6 बचे, 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11/26। तो ये प्रोबेबिलिटी A यूनियन B, तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B कितना आ गया, 11/26 आ गया, यानी कि जो हमसे मान पूछा है तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का मान पूछा है, तो वह मान कितना आ गया, 11/26। तो इसमें करना क्या था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी A अपॉन B दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी A अपॉन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B, और इसकी वैल्यू कितनी, 2/5, तिरछी गुणा कर दी, ये आ गया प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू लगा दी, 5 से 5 कट गया, 2/13 बच गया, 2/13 ये आ गया प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B का मान। तो ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। आप इसको इधर ले सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं, दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, वैल्यू लगा दो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका आंसर है। देखिए इसका अगला खंड है, लाखंड है, डाखंड, असमीका 8x प्लस 4 इज लेस देन 7x, यानी कि 8x प्लस 4 इज लेस देन है 7x प्लस 8 को हल करना है, यानी हमें x का मान निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में नोट कर लेंगे 8x प्लस 4 लेस देन 7x प्लस के 8, 7x को उधर ले आओ तो 8x माइनस के 7x हो जाएंगे, और
यहाँ कितना है, ये प्लस का 4 है, लेस देन 8। 8x में से 7x जाएगा, कितना बचेगा x। 4 को उधर ले जाओ, लेस देन 8 माइनस 4। x का मान क्या हो, 8 में से 4 गया 4, यानी x का मान क्या है, 4 से कम है। यानी कि अतः 4 से छोटी, अतः 4 से छोटी सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या असमीका का हल है। यानी 4 से छोटी जितनी भी वास्तविक संख्या होंगी वो सभी क्या होंगी, इस असमीका का क्या से होंगी, हल होंगी। अतः अभीष्ट हल, अतः अभीष्ट हल कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 4 से वैल्यू क्या कहा आएगी, कम आएगी। 4 से कम होगी और माइनस इनफाइनाइट ज्यादा, इनके बीच की वैल्यू, यानी कि 4 से वैल्यू कैसी है, कम है। तो यानी कि ये क्या होगा, इसका अभीष्ट हल होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसके सभी खंड कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद सर।